कुछ डर ऐसे होते हैं जो नुकसान के बाद नहीं आते। वो तब आते हैं जब चीजें बेहतर होने लगती हैं, जब इनकम बढ़ती है, जब कोई अपॉर्चुनिटी खुलती है, रिजल्ट दिखने लगता है, जब लाइफ थोड़ी ऊपर उठने लगती है। बाहर से सब अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा प्रेशर शुरू हो जाता है, जैसे कुछ कह रहा हो, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, ये टिकेगा भी या नहीं, अगर ये हाथ से निकल गया तो। और फिर इंसान पैसा आने की खुशी में नहीं रहता, वो पैसा चले जाने के डर में जीने लगता है। आप पैसा नहीं खोते, आप उसे होल्ड नहीं कर पाते। यही हिडन पैटर्न है। बहुत लोग पैसा इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि पैसा आने के बाद उनका सिस्टम शांत नहीं होता। पैसा बढ़ता है पर सेफ्टी नहीं बढ़ती, और जब अंदर सेफ्टी नहीं बढ़ती तो बाहर आया हुआ पैसा भी अनसेफ महसूस होने लगता है। अब ध्यान से समझिए, यह कहानी लालच की नहीं है, यह कहानी कमजोरी की भी नहीं है। माइंड ग्रोथ चाहता है, बॉडी सेफ्टी चाहता है, और कॉन्फ्लिक्ट यही बनता है। यह कहानी उस नर्वस सिस्टम की है जो स्ट्रगल में तो ट्रेन हो चुका है, लेकिन स्टेबिलिटी में नहीं। जब तक कमी थी, आपका माइंड एक्टिव था। कैसे कमाना है, कहां से मैनेज करना है, कौन सा स्टेप लेना है। कमी में डायरेक्शन साफ होती है क्योंकि सर्वाइवल एक क्लियर टारगेट देता है। लेकिन जैसे ही पैसा आता है, टारगेट बदल जाता है। अब सवाल कमाने का नहीं रहता, अब सवाल होता है, इसे कैसे बचाऊं, इसे कैसे मेंटेन करूं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो। और यहीं से प्रोग्रेस प्रेशर में बदल जाती है। यही फर्क है। पैसा आना ग्रोथ है, लेकिन पैसे के साथ कंफर्टेबल रहना आइडेंटिटी है। बहुत लोग ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी तक नहीं पहुंचते। इसलिए उनके हाथ में पैसा आता है, पर उनके भीतर स्टेबिलिटी नहीं आती। और बिना स्टेबिलिटी के पैसा ब्लेसिंग नहीं लगता, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भारी लगने लगता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपके अकाउंट में अचानक ज्यादा पैसा आता है। पहले कुछ सेकंड्स के लिए अच्छा लगता है, रिलीफ आता है, एक हल्की सी एक्साइटमेंट आती है, लेकिन फिर माइंड कैलकुलेशन शुरू कर देता है। टैक्स कितना लगेगा, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं गलत जगह खर्च ना हो जाए, किसी को पता चला तो, अगर फ्यूचर में इनकम कम हो गई तो। अंदर डर एक्टिवेट हुआ। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने इसे अचीवमेंट नहीं माना, उसने इसे अनफेमिलियर टेरिटरी माना। और सबकॉन्शियस का एक बेसिक रूल है, जो फेमिलियर है वह सेफ लगता है, जो अनफेमिलियर है वह रिस्की लगता है, चाहे वह चीज अच्छी ही क्यों ना हो। कम पैसा फेमिलियर था, टेंशन फेमिलियर थी, मैनेज करना फेमिलियर था, एडजस्ट करना फेमिलियर था। लेकिन ईज, अबेंडेंस, फ्रीडम, चॉइस, सब आपके सिस्टम के लिए नए हो सकते हैं। और नया हमेशा पहले कंफर्टेबल नहीं लगता। आप केयरफुल नहीं हैं, आप स्केयर्ड हैं। इसीलिए कुछ लोग पैसा आते ही अननेसेसरीली खर्च कर देते हैं। कुछ लोग पैसा आते ही उसे इतना कसकर पकड़ते हैं कि डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन करते रहते हैं। कुछ लोग हर अपॉर्चुनिटी में डेंजर ढूंढते हैं। कुछ लोग इनकम बढ़ते ही गिल्ट फील करने लगते हैं। ऊपर से बिहेवियर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन नीचे पैटर्न एक ही होता है। मेरे लिए ज्यादा पैसा सेफ नहीं है। यह सेंटेंस आप कॉन्शियसली नहीं बोलते, लेकिन आपके रिएक्शंस इसे रिवील कर देते हैं। यही असली काम है। मनी माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। मनी माइंडसेट का मतलब है पैसे के साथ आपका बॉडी कैसा बिहेव करता है। क्या पैसा आते ही शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं? डिसीजन लेते समय ब्रीदिंग शैलो हो जाती है? क्या प्रॉफिट देखकर भी डर आता है? क्या ग्रोथ देखकर भी माइंड लॉस इमेजिन करने लगता है? क्या आप खुशी को भी पूरी तरह रिसीव नहीं कर पाते? अगर हां, तो प्रॉब्लम अर्निंग कैपेसिटी की नहीं है,
प्रॉब्लम रिसीविंग कैपेसिटी की है, प्रॉब्लम होल्डिंग कैपेसिटी की है, प्रॉब्लम इमोशनल सेफ्टी की है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डर हमेशा आपको रोकता नहीं। कभी कभी डर आपको बहुत बिजी बना देता है। आप और रिसर्च करते हैं और स्प्रेडशीट्स बनाते हैं और कंपैरिजंस देखते हैं और ओपिनियंस लेते हैं और डिले करते हैं। बाहर से ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लगता है, लेकिन अंदर से ये फियर मैनेजमेंट हो सकता है। ये प्लानिंग नहीं है, ये पैनिक को इंटेलेक्चुअल बनाना है। और जब पैनिक इंटेलेक्चुअल बन जाता है तो इंसान उसे विजडम समझने लगता है। आप ओवरथिंक नहीं कर रहे, आप खुद को सेफ महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं बहुत लोग अटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे केयरफुल हैं, असल में वे अनसेफ फील कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि वे प्रैक्टिकल हैं, असल में वे लॉस से डर रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि वे डिसिप्लिन्ड हैं, असल में वे रिसीव करने से अनकंफर्टेबल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आने पर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। प्लानिंग जरूरी है, बाउंड्रीज जरूरी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और फियर में एक सटल डिफरेंस है। प्लानिंग क्लियर होती है, फियर नॉइजी होता है। प्लानिंग के बाद काम आता है, फियर के बाद और डाउट आता है। प्लानिंग डिसीजन तक ले जाती है, फियर आपको डिसीजन के आसपास घुमाता रहता है। अगर पैसा आने के बाद आपका माइंड काम नहीं होता, तो आप सिर्फ पैसे को मैनेज नहीं कर रहे, आप अपने इंटरनल अलार्म को मैनेज कर रहे हैं। जब आपकी लाइफ में पैसा बढ़ता है, तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलता, आपकी सेल्फ इमेज चैलेंज होती है। आपके अंदर एक पुरानी आइडेंटिटी होती है। मैं स्ट्रगल करने वाला इंसान हूं, मुझे चीजें मेहनत से ही मिलती हैं, मेरे पास ज्यादा देर तक अच्छा नहीं टिकता, मुझे हमेशा संभल कर चलना पड़ता है। और जब रियलिटी इससे अलग होने लगती है, तो आइडेंटिटी इनसिक्योर हो जाती है। वो कहती है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे लेवल से ऊपर है, ये बहुत अच्छा है, शायद टिकेगा नहीं। पैसा प्रॉब्लम नहीं बनता, पैसा आपकी हिडन इंस्टेबिलिटी को एम्प्लीफाई करता है। इसलिए कई बार इंसान कॉन्शियसली सक्सेस चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियसली फेमिलियर स्ट्रगल को मिस करने लगता है। क्योंकि स्ट्रगल पेनफुल था, लेकिन नोन था। ग्रोथ ब्यूटीफुल है, लेकिन अननोन है, और अननोन में बॉडी रिलैक्स नहीं करती। यही वजह है कि कुछ लोग प्रोग्रेस के बाद खुद ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। कभी अननेसेसरी खर्च, कभी अननेसेसरी फाइट, कभी रिस्की डिसीजन, कभी अचानक लेजीनेस, कभी अपॉर्चुनिटी को डिले करना, कभी अच्छे रिजल्ट के बाद कंसिस्टेंसी तोड़ देना। यह सैबोटाज हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, कई बार यह बहुत क्वाइट होता है। बस एक छोटा सा डिले, बस एक अवॉइड किया हुआ कॉल, बस एक पोस्टपोन डिसीजन, बस एक इंपल्सिव परचेज, बस एक मिस्ड रूटीन, बस एक कल देखेंगे, और धीरे धीरे सिस्टम वापस उसी जोन में चला जाता है जहां उसे स्ट्रगल फेमिलियर लगती थी। अब ध्यान से सुनिए, आप पैसे से नहीं डरते, आप उस वर्जन से डरते हैं जिसे पैसे के साथ स्टेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि स्टेडी वेल्थ रिक्वायर्स अ न्यू नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जो पैसा आने पर ओवर एक्साइटेड न हो, पैसा जाने पर कोलैप्स न हो, अपॉर्चुनिटी आने पर फ्रीज न हो, रिस्क देखकर भागे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर भारी न हो जाए। यही वेल्दी स्टेट है। वेल्दी स्टेट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है। वेल्दी स्टेट का मतलब है पैसे के आसपास आपका सिस्टम रेगुलेटेड रहे, आपका डिसीजन फियर से नहीं क्लैरिटी से आए, आपका एक्शन प्रेशर से नहीं अलाइनमेंट से आए, आपका डिसिप्लिन स्केर्सिटी से नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट से आए। स्केर्सिटी आपको फोर्स करती है, स्टेबिलिटी आपको चूज करना सिखाती है। स्केर्सिटी में आप भागते हैं, स्टेबिलिटी में आप दिशा बनाते हैं। स्केर्सिटी पूछती है, अगर नहीं हुआ तो? स्टेबिलिटी पूछती है, अगर ये मेरे लिए नॉर्मल हो गया तो? अगर पैसा आपके लिए इमरजेंसी है,
तो आप उसके साथ इमरजेंसी जैसा बिहेव करेंगे। लेकिन अगर पैसा आपके लिए फ्लो है तो आप उसके साथ ग्राउंडेड रहेंगे। जब पैसा आए तो तुरंत उसे प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। न तुरंत खर्च करके दिखाइए, न तुरंत लॉक करके डर छुपाइए, न हर किसी को बताइए, न हर डिसीजन को पोस्टपोन कीजिए। पहले अपने सिस्टम को सेटल होने दीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस पैसे के साथ काम हूं? क्या मैं इसे रिसीव कर पा रहा हूं? क्या मैं इसे डर से नहीं, क्लैरिटी से देख पा रहा हूं? क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या चूज कर रहा हूं? आप समझ चुके हैं, लेकिन अभी फील नहीं कर रहे, क्योंकि समझना पहला स्टेप है। लेकिन सेफ्टी रेपिटेशन से बनती है। धीरे धीरे, बार बार, एक काम स्टेट में लौटकर, क्योंकि पैसा टिकता है जहां स्टेट स्टेबल होती है। पैसा ग्रो करता है जहां आइडेंटिटी एक्सपैंड होती है। पैसा फ्लो करता है जहां फियर कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। और याद रखिए, अगर पैसा आते ही डर शुरू होता है तो खुद को जज मत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम अपग्रेड मांग रहा है। और अपग्रेड फोर्स से नहीं होता, अपग्रेड रेपिटेशन से होता है, सेफ्टी से होता है, अवेयरनेस से होता है, स्टेट से होता है। आपको जल्दी नहीं करनी, आपको अभी सब कुछ बदलना भी नहीं है। बस अपने सिस्टम को थोड़ा थोड़ा सेफ्टी सिखानी है। आप धीरे धीरे वो इंसान बन रहे हैं जो सिर्फ पैसा कमाता नहीं, आप वो इंसान बन रहे हैं जो पैसे के साथ शांत रह सकता है। पैसा आने से पहले मेहनत चाहिए, पैसा आने के बाद स्थिरता चाहिए। पैसा डर नहीं लाता, पैसा सिर्फ दिखा देता है कि अंदर कहां सेफ्टी अभी बाकी है। और जहां सेफ्टी बाकी है, वहीं से असली प्रैक्टिस शुरू होती है। क्योंकि नॉलेज क्लैरिटी देती है, लेकिन रेपिटेशन सेफ्टी बनाती है। इसलिए इस वीडियो के बाद अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ दिमाग से समझना नहीं, बल्कि अपने बॉडी में फील करना चाहते हैं, तो काम वेल्थ एफर्मेशन सुनिए। वो सेशन इसी सेफ्टी को अंदर बिल्ड करने के लिए है, ताकि पैसा आते समय आपका सिस्टम डर से नहीं, शांति से रिस्पॉन्ड करना सीखे। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब पैसा आता है और आप अंदर से फिर भी शांत रहते हैं।